नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने देश के अपमान के बाद अब देश के सभी सांसदों का अपमान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। अब राहुल गांधी ये बताएं कि क्या एक सांसद होना यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य? इस देश में यदि कहीं ग्राम प्रधान का भी कोई चुनाव हुए, कहीं निगम पार्षद के चुनाव में भी यदि आपने देखा कि कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे चुनाव में जिता देना। वो ये नहीं कहता है कि निगम पार्षद होना तो दुर्भाग्य की बात है, अगर होता तो एमएलए होता। एमएलए से पूछिए तो वो कहेगा कि सौभाग्य है कि कोई सांसद है, मैं तो भाई विधायक ही रह गया। यानी हर व्यक्ति इस कोशिश में रहता है कि वो ग्राम प्रधान से नगर पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत से ज्यादा आगे पार्षद बन जाए, फिर कहीं वो विधायक बन जाए और सबकी उम्मीद होती है कि वो सांसद बन जाए और एक दिन वो मंत्री भी बन जाए। लेकिन देश में गिनती के लोगों को यह सौभाग्य मिलता है कि वो विधायक या सांसद बनकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस देश की सेवा में अपनी सहभागिता करें। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो सांसद हूं, यह दुर्भाग्य है। क्या यह देश के सभी सांसदों का अपमान नहीं है? कांग्रेस में भी कई सांसद हैं और अब तो कई सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद उनके झंडे तले विरोध प्रकट करने में लगे हुए हैं, आए दिन बैठ जाते हैं। और राहुल गांधी से पूछें कि भाई आपने मीटिंग में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोल रहे हो दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली। ये क्या होता है? आपको किसने रोका है? क्यों दुर्भाग्य से सांसद बने हुए हो? इस देश के सांसदों पे एहसान करो, इस देश की जनता पे कुछ एहसान करो, तत्काल इस्तीफा दो। आपकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पिछले कई दिनों से संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समिति बनी है लोकसभा में। जिस तरह से आपने देश के प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए, अडानी के ऊपर लेकर के अडानी के मामले में आपने संसद में झूठ बोला कि मोदी ने अडानी को लाभ पहुंचाया है, बिना तथ्य बिना जानकारी। तो लोकसभा तो तैयारी कर रही है कि राहुल गांधी की किसी तरह से यह सदस्यता हम रद्द करें, क्योंकि वो लगातार संसद में या तो बाहर संसद के या तो विदेशों में हमेशा झूठ का प्रसारण करते हैं। देश विरोधी जो ताकतें हैं, ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन ऐसा लगता है उनके बयानों से कि वो देश विरोधी ताकतों के भाषा को बोल रहे हैं, चीन की तारीफ करते हैं। क्यों? देश का अपमान करते हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो सांसद तो मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भैया ये राहुल गांधी है, इनका सांसद रहना ये देश के लिए खतरनाक है। ये जब कुछ बोलते हैं विदेश की धरती पर बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, जनता में बोलते हैं, लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये सांसद हैं। सांसद नहीं होंगे, आम आदमी होगा, उठा के पटक के पुलिस जेल में थाने में डाल देगी, जेल हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा ये आम आदमी है। एक सांसद होने के कारण जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको एक उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है, पुलिस को डंडा मारने के पहले सोचना पड़ता है। राहुल गांधी की जगह अगर कोई आम आदमी होता और इस तरह से वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता, न्यायपालिका पर सवाल उठाता, तो क्या वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता? निश्चित रूप से होता। राहुल गांधी जी, अगर आप जेल में नहीं गए हैं वो इसीलिए क्योंकि आप एक सांसद हैं। नंबर 2, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के सदस्य हैं और मुखिया है भाई, आपका परिवार तो उसको होल्ड करता है। आप कहते हो दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, तो फिर भाई देश पे एहसान करो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, राहुल जी इस्तीफा दे दो। ये एहसान हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप दुर्भाग्य से सांसद बन गए। तो भैया आपका जो सौभाग्य है, जिसमें आपको लगता हो सौभाग्य, वहां चले जाओ, वो वाली पोस्ट ले लो। इस सांसद वाली कृपा करके छोड़ ही दो। अभी हालांकि एक ही साल बचा है, अगली बार तो अब 2024 में चुनाव होना है, वायनाड से आप हार ही जाएंगे, निश्चित जानिए। सांसदी आपकी अब रहनी नहीं है।
लेकिन आपको अगर लग रहा है ये 1 साल भी आपको बोझ दिखाई दे रहा है और आपको लगता है दुर्भाग्य से आप सांसद हैं, तो भाई देश पे एहसान करिए। कोई और जीत कर आएगा, उपचुनाव हो जाएंगे, कोई और जीतेगा, कुछ सेवा तो करेगा, कम से कम देश की बदनामी तो नहीं करेगा। आपके अलावा आप सोच लीजिए, देश की संसद है और उस देश की संसद में 500 के लगभग सांसद हैं। बताइए कितने सांसद उसमें ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देने का काम करते हैं, भारत के बारे में वो अपमानजनक बातें करते हैं, भारत को ये कहते हैं कि साहब भारत में तो बोलने की आजादी नहीं है। कोई सांसद ऐसा है आपके अलावा जो ये कह रहा हो हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, लोकतंत्र तो केवल चीन में है, या तो अमेरिका में है, या तो ब्रिटेन में है। इस तरह की बातें कोई करता है? राहुल गांधी करते हैं। तो भाई राहुल गांधी जी, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर बार आपके बयान में होना तो ये चाहिए था कि आपसे उम्मीद थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप पूरे देश को ये बताएंगे कि आपने विदेश की धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भारत के प्रति जहर उगला उसके पीछे का कारण क्या था। तो आप कारण गिनवा रहे हैं कि साहब बदनामी तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि पिछली सरकारों में केवल भ्रष्टाचार था, पहले की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर मोदी जी ने कहीं विदेश में जाकर ये बोला तो वो क्या गलत बोला था? कौन नहीं जानता यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या क्या हुआ। ये जो घोटाले मोदी जी गिनवा रहे थे, आप बात कर रहे हो 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो वो अमेरिका गए, कनाडा, जहां जिन देशों में गए उन्होंने वहां भारतीय जो मूल के लोग हैं उनके बीच में बातचीत करी। तो जनता सब जान रही है, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाले हुए। ये कोई मोदी जी की बात है? पूरा देश जानता है। कौन नहीं जानता ये घोटाले हुए। अब रही काम की बात, तो आपने बहुत काम किया और ऐसा काम किया कि चीन का बॉर्डर भारत की सेना को पहुंचने में, अपने बेस कैंप से पहुंचने के लिए 7 दिन लग रहे थे। 7 दिन, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, सड़क नहीं थी। अगर हम अपने टैंक और ट्रकों को भेजना चाहें कि अरुणाचल बॉर्डर पर तुरंत मूव करना है, तुरंत नहीं पहुंच सकते थे जनाब, 10 से 15 घंटे लगते थे। पहाड़ी रास्ता है, दुर्गम है, सड़कें चौड़ी करी नहीं थी। आज मोदी सरकार आई है तो 4 लेन मार्ग बनाया है बॉर्डर एरिया में। आपने काम बहुत किया, लेकिन ये जो मोदी जी ने हजारों किलोमीटर की सड़कें 8 साल में बनाई है, हाईवेज, आप ही बताएं देश ने देखी थी क्या पहले? इस तरह के एक्सप्रेस वेज, पेरिफेरल वेज देखे थे कहीं? नहीं देखे थे। काम तो हुआ है, काम को कौन मना कर रहा है, काम तो किए। लेकिन जितने काम आपने 65 साल में किए, मोदी जी ने उससे ज्यादा 8 साल में किए, या लगभग उतने ही। तो वो तो कहेंगे कि जो काम करना था वो नहीं किया। अब आप सोचिए कि आपकी माताजी को इलाज कराने के लिए विदेश में जाना पड़ता है। आपकी माताजी बीमार है राहुल जी, और उनको इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है अमेरिका या इटली। आप ही कहते हैं माताजी बीमार गई हैं, अब चेकअप के लिए गई हैं। तो आप ये सोचिए कि आपने कितना काम किया कि 65 साल आपने शासन किया कांग्रेस ने, और एक ऐसा अच्छा अस्पताल नहीं बना पाए जहां आपकी माताजी का आप इलाज करा पाए। आप कह रहे हो हमने बहुत काम किया। आप देखिए आपने किस तरह का काम किया कि आप कितने बड़े हो गए। अब 50 के करीब उम्र हो रही है आपकी, दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन आप इस बुढ़ापे में कश्मीर के अंदर बर्फ खेलने के लिए पहुंच पाए, आप और आपकी बहन जी। कितना काम किया आपने। तो फिर ये बताएं क्यों नहीं कश्मीर पहुंचे भाई? क्योंकि बम फूटते थे, गोलियां चलती थी, रास्ते नहीं थे, वहां जाने आने के रास्ते तो थे लेकिन सुरक्षा नहीं थी। आपके कार्यकाल में कैसा विकास आपने कश्मीर का किया कि उसको अलग थलग करके और पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र चल रहा था। कोई नेता खुलेआम वहां घूम नहीं सकता था। आप खुद बर्फ से तब खेल पाए जब मोदी सरकार आई। कैसा काम किया आपने। तो आप ना इलाज ठीक से करा पा रहे, ऐसा कोई अस्पताल बनाया, आपके पास कोई ऐसा आपने
घूमने का पर्यटन स्थल, आपको जब पर्यटक स्थल घूमना होता है, आपको जब छुट्टियां बितानी होती हैं, भारत में कहीं नहीं जाते आप। कहीं सुना आपने कि राहुल गांधी, उनकी माता जी, उनकी बहन जी, उनके जीजा जी कहीं 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की छुट्टी मनाने के लिए कहीं गए हैं लेह लद्दाख, कहीं गए हैं केरल, कहीं गए हैं गोवा? ना, कहां जाएंगे? विदेश। उनको लगता है भारत में तो कोई ऐसा पर्यटक स्थल है ही नहीं जहां हम छुट्टी भी आसानी से मना सकें। कैसा विकास किया आपने? आज मोदी जी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन हो रही है, छोटी छोटी सिटी में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, आज जो है ट्रेनें बनाई जा रही है, वंदे भारत देखिए घंटों में पहुंचा देती है, मिनटों में, और इसलिए कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो आप विदेश की धरती पर जाकर देश को बदनाम करते हैं और उसके बाद माफी भी नहीं मांगते और ये कह रहे हैं कि मैं संसद में जवाब दूंगा। आपने किस तरह की बातें बोली आप सबको ध्यान ही होगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बता देता हूं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, भरी संसद में मांगे। ये बात अलग है कि जो अडानी को लेकर के बयान दिया था संसद के अंदर, उस पर राहुल गांधी अभी तक कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। और आपको बता रहा हूं कि वो लोकसभा की जो समिति है उसमें विशेषाधिकार हनन का केस अभी भी वो चल रहा है, उसमें इनको जवाब देना है, जवाब कुछ दिया नहीं है, सदस्यता रद्द हो सकती है। और इसीलिए शायद राहुल गांधी के मुंह से ये निकल गई है, या ये उनका एक योजना का हिस्सा है कि वो कहें मैं तो दुर्भाग्य से सांसद बन गया, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था। कौन बने यार, सांसद बन गए, वायनाड गए हुए आपको कितने दिन हो गए? बस भारत जोड़ो यात्रा थी तब आप पहुंचे। कभी जाते हो जनता का दुख सुख देखने के लिए कि जहां से आप सांसद हो जरा देख के आए? आपकी माता जी, आपकी बहन जी, आप कभी गए उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में? चुनाव में याद आता है आपको, या कहीं किसी की मौत हो जाएगी तो जाति और धर्म देखकर आपको याद आता है? तो फिर विदेश की धरती पर गए तो बोल रहे हैं हम तो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों देश में सरकारी संस्थाओं पे दोनों ने कब्जा किया हुआ है। ये विदेश की धरती पर बोला, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं बता चुका कि आप उल्टा बोल रहे हो कि सरकारी संस्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ है। आप ठीक नहीं बोल रहे, इसको ठीक कर लीजिए। ऐसा है कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर या सरकारी नौकरियों में जितने भी ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं, वो ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और उनकी विचारधारा है कि हम सत्ता में यदि किसी को वोट देंगे तो वो राज्य हो या राष्ट्र, दोनों जगह यानी एमपी या एमएलए में, यहां तक कि निगम पार्षद में भी भाजपा को वोट देंगे। लोगों की विचारधारा है, भाजपा के काम को देखकर बदल रही है। इसी तरह संघ की विचारधारा से, संघ के काम को देखकर सन 1925 से आरएसएस इस देश में जो काम कर रहा है वो शाखा नहीं खाली लगाता है, वो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, वो मुस्लिमों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, वो सेवा के अनेक काम कर रहा है, वो वनवासी क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, वो आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। और उसके काम को देखकर कि भाई आरएसएस ऐसा भी कर सकती है, इतने साल आंदोलन किया, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। जो नारा सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा दिया था, ये सब विपक्ष मजाक उड़ाता था। लेकिन संघ के स्वयंसेवक हैं, जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसको करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हो जाते हैं, पूरी ताकत से जुड़ते हैं। तो देख रहा है आरएसएस को, लोगों ने देखा कि कोरोना का काल आया तो लोगों के घर जब कोई नहीं जा रहा था तो उनको भोजन और दवाइयां पहुंचाने का काम किया। कहीं बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में सबसे पहले मदद करने के लिए सेना और पुलिस के बाद यदि कोई पहुंचता है उसके साथ संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। कहीं भूकंप आ जाता है तो वहां सेवा के लिए संघ के स्वयंसेवक पहुंचते हैं, हर क्षेत्र में। और इसलिए उस विचारधारा से प्रभावित होकर लोग, वो विचारधारा से प्रभावित हैं तो अपने को कहते हैं भाई हम भी संघ से जुड़ेंगे, तो वो जुड़ते हैं। आपको लग रहा है कि आरएसएस वालों ने जो शाखा बच्चे जा रहे हैं खेलने, उनके फार्म भरे और उनको जज बना दिया, किसी को आईपीएस बना दिया, किसी को आईएएस बना दिया, ऐसा है क्या? राहुल गांधी जी बताएं,
2008 के बाद इस देश में जितने आईएएस और आईपीएस बने हैं, राहुल जी से मेरा जवाब है, पूछ लेना आप, कोई भी मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूं कि वो ये बताएं कि जितने भी 2008 के बाद भर्तियां हुई हैं, चाहे वो सेना की है, पुलिस की है, जज बने हैं और आईपीएस और आईएएस बने हैं, आप कह रहे हो सब संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है, तो जरा देश को बताएं कि आरएसएस ने कहां फार्म भरकर उनको दिया था और कैसे नौकरी पे रख लिया। ये तो तब होता है ना जैसे कांग्रेस करती थी, रेफरेंस दिया, फोन कर दिया, भर्ती हो गई। तो वो लिस्ट जरा जारी करें, देश भी समझ ले। तो आप कोई भी झूठ बोलोगे वो समझ लिया जाएगा। देश को इस बात का भी सबूत राहुल गांधी दें कि आरएसएस की शाखा में जाने वाले बच्चे जो वहां खेलने जाते हैं, 2008 के बाद कितनी नौकरियां मोहन भागवत जी ने उन बच्चों की लगवा दी, आईएएस पीसीएस कितने बनवाए, कितने जो है वहां जो कह रहे हैं कि संवैधानिक यानी जज बनवा दिए, जरा उसकी लिस्ट देश को बताएं ताकि ये पता लगे कि भाई आरएसएस ऐसा कर रही है। आप किसी पे भी आरोप लगाएंगे और निकल लेंगे, ये नहीं होगा राहुल जी। और अब कुल मिलाकर यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी के भाषण और विदेश की धरती से भारत के प्रति दुष्प्रचार करने पर माफी मांग रही है, वहीं आपको बता दूं लोकसभा की जो संसदीय दल की समिति बनी है वो राहुल गांधी पर कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी ने कहा, इसको लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा है। कांग्रेसी भी अपना माथा पीट रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह क्या कह दिया कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, तो वो सांसदी छोड़ क्यों नहीं देते, मेरी तरफ से यह सवाल है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।